बीजेपी का नजर कुशवाहा वोटर्स पे है। सम्राट चौधरी को जितना प्रमोट किया गया, सम्राट चौधरी को जितना, अब तो भाई विधान परिषद में उनको नेता विरोधी दल बना दिया गया है, तो सोचिए कितना बड़ा पद है। उपेंद्र कुशवाहा कितना बड़ा डैमेज किए हैं जनता दल यूनाइटेड को, इसका आभास नीतीश कुमार को हो गया। बिहार में विरासत बचाओ नमन यात्रा किए, जिस जिला में भी गए हैं, 2 फेज में हुआ वो यात्रा, जिस जिला में भी उपेंद्र कुशवाहा गए, वहां पर अगर मान लीजिए कि 5 ही जदयू के कार्यकर्ता टूटकर उपेंद्र कुशवाहा के साथ आ गए, तो वो 5 का नुकसान तो जदयू को हुआ, वो 5 का नुकसान नीतीश कुमार को हुआ। राजनीतिक पार्टी में झंडा ढोने वाला सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। राजनीति में सांसद सबसे अंतिम इकाई है, मंत्रालय सबसे अंतिम इकाई है। वो जो झंडा ढो रहा है आपके लिए धूप में, बारिश में या शीतलहरी में, वो ही आपके पार्टी का नींव है, जड़ है। और वो अगर एक भी खिसकता है तो वो एक विधायक के जाने से कम डैमेज नहीं करेगा। भाजपा का नजर भी कोयरी वोटर्स पे है, भाजपा का नजर भी कुशवाहा वोटर्स पे है, और यही बात नीतीश कुमार के लिए सबसे बड़ा चिंता का सबब है। तो अकेले उपेंद्र कुशवाहा ने अपने दम पर जितने भी विधानसभा में उनके प्रत्याशी उतरे, सभी जगह कम से कम 8,000 वोट, 9,000 वोट लाए। और बक्सर के तो एक विधानसभा सीट पर अकेले उपेंद्र कुशवाहा के प्रत्याशी ने 35,000 वोट लाया। तो आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि उपेंद्र कुशवाहा के हर विधानसभा में अगर 10,000 वोटर भी हैं और एक लोकसभा में अगर 4 विधानसभा है, तो मतलब 40 से 50,000 वोट वो इधर उधर करवा सकते हैं उपेंद्र कुशवाहा, और वो सभी कोयरी वोटर होंगे। और यही चिंता कौन रहा है नीतीश कुमार। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि हम 5,000 लोग ही थे जब ये पार्टी हमने बनाया था, राष्ट्रीय लोक जनता दल, महीने भर पहले, लेकिन आज हम दावे के साथ कह सकते हैं कि हमारे हर प्रखंड में 5,000 लोग हो चुके हैं। सोचिए कितना मारक लाइन है। और ये बेचैन कर रहा है नीतीश कुमार को, ये बेचैन कर रहा है ललन सिंह को, ये बेचैन कर रहा है पूरी जदयू इकाई को। इसीलिए ये फैसला लिया गया और कोयरियों को, कुशवाहा जाति को इतना तवज्जो दिया गया कि सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा के संयुक्त मोर्चा से बिहार का एक कोयरी कुशवाहा वोटर जो है वो एनडीए में वोट देगा। इसमें कहीं दो राय नहीं है, और ये बात नीतीश कुमार बखूबी जानते हैं, और यही डर है उनको। उपेंद्र कुशवाहा अगर नरेंद्र मोदी का खुलकर तारीफ कर रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में 1.5-2 मिनट समय दे रहे हैं उनको, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उनका झुकाव बीजेपी की तरफ है। वायु श्रेणी की सुरक्षा दिया गया उनको केंद्र की तरफ से, और वो कब दिया गया? जब पार्टी टूटी उनकी। हर वो जाति, हर वो समाज, हर वो समुदाय, हर वो धर्म के लोगों को तवज्जो नीतीश कुमार देंगे जो उनके वोटर रह चुके हैं, जो उनसे टूट रहे हैं। जितने नेशनल स्कीम्स चल रहे हैं उसका सीधा फायदा सवर्ण समाज को तो थोड़ा ही मिल रहा है, वो वही पिछड़ा अति पिछड़ा समाज को मिल रहा है। तो कई मापदंड से अगर आप देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि अति पिछड़ा वोटर्स जो नीतीश कुमार की पूंजी हुआ करती थी 2008, 9, 10, 11, 12 में, वो आज खिसक कर बीजेपी के पास जा चुकी है। और ऊपर से अगर कोयरी वोट छटक गया, इनका लवकु समीकरण अंतिम विकल्प है, इसके अलावा कोई विकल्प नीतीश कुमार का बिहार में नहीं है। उसमें अगर कुछ निकल गया तो लव इनको 5 सीट भी नहीं जीता सकता है, ये बात नीतीश कुमार जानते हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के जदयू तैयारी के मोड पर उतर चुकी है। कल ही कार्यकारी समिति का बैठक हुआ है और उसमें कई लोगों को जिम्मा दिया गया है, यानी कि कार्यकारी टीम का गठन हुआ है जदयू की नई, और इसमें कई लोगों की जिम्मेदारियां जो है वो दी गई हैं, कई चेहरे भी शामिल किए गए हैं। लेकिन सबसे जो ताजुब की बात यह है कि कुशवाहा समाज के जो चेहरे हैं वो सबसे ज्यादा है। क्या उपेंद्र कुशवाहा के जदयू से बाहर जाने के बाद जदयू डैमेज कंट्रोल कर रही है कुशवाहा वोटरों को साधने के लिए? इसी मसले पर हम चर्चा करने के लिए हम अपने उदीप जी के साथ जुड़े हैं। हम चलेंगे, इनसे सवाल करेंगे कि उदीप जी, कल जदयू के तरफ से जो कार्यकारिणी समिति की गठन की गई है उसमें सबसे ज्यादा देखा गया है कुशवाहा समाज के लोग जो हैं, नेता जो हैं, उनको मौका दिया जा रहा है। क्या डैमेज कंट्रोल किया जा रहा है क्या उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी से जाने के बाद? देखिए, ये कल जो आया है लिस्ट, जिसमें सचिव, महासचिव, जनरल सेक्रेटरी, सभी जितने भी मतलब पद होते हैं पार्टी में, काफी चौंकाने वाले फैसले लिए गए हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने बहुत सुलझा हुआ फैसला लिया है। 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने यह फैसला लिया। केसी त्यागी को बाहर किया गया, बलियावी जी को महासचिव बनाया गया, थे भी महासचिव, उनका पद रखा गया, लेकिन केसी त्यागी को बाहर कर दिया गया। बाहर किया गया या खुद वो बाहर हुए हैं ये जानकारी नहीं है, लेकिन चर्चा हमारा कोयरी जाति पर रहेगा, चर्चा हमारा बिहार के कुशवाहा वोटर्स पर रहेगा। 12 महासचिव मतलब प्रदेश महासचिव और 12 सचिव और साथ ही साथ
कुल 24 हो गया, 12 प्रदेश सचिव, 12 महासचिव, 24 हो गया। इसके अलावा 4 जनरल सेक्रेटरी जो हैं वो भी कोयरी जाति से हैं, कुशवाहा, और आलोक कुमार सुमन गोपालगंज के सांसद, उनको कोषाध्यक्ष बनाया गया है। जो 4 जनरल सेक्रेटरी बनाए गए हैं उनमें संतोष कुशवाहा, राम सेवक सिंह, भगवान कुशवाहा और राजकुमार शर्मा है। ये 4 लोग हैं। तो ऐसे ही अगर जोड़ा जाए तो 24 और 28 29 करने का मतलब कि उमेश कुशवाहा तो हैं, वो लोग तो हैं ही पहले से। देखिए उपेंद्र कुशवाहा कितना बड़ा डैमेज किए हैं जनता दल यूनाइटेड को, इसका आभास नीतीश कुमार को हो गया है। बिहार में विरासत बचाओ नमन यात्रा किए, जिस जिला में भी गए हैं, वो 2 फेज में हुआ वो यात्रा, जिस जिला में भी उपेंद्र कुशवाहा गए वहां पर अगर मान लीजिए कि 5 ही जदयू के कार्यकर्ता टूटकर उपेंद्र कुशवाहा के साथ आ गए तो वो 5 का नुकसान तो जदयू को हुआ, वो 5 का नुकसान नीतीश कुमार को हुआ। और कोयरी वोटर्स के बारे में बात करेंगे हम, लेकिन उससे पहले यह भी समझना होगा कि आखिरकार नीतीश कुमार का जो ये बना है, जो नई टीम बना है, नई टीम बनी है, गठन हुआ है, उसमें कुशवाहा को प्रायोरिटी इसलिए भी दिया गया कि एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा तो हैं ही, लेकिन वो अकेले नहीं है, बीजेपी का नजर कुशवाहा वोटर्स पे है। सम्राट चौधरी को जितना प्रमोट किया गया, सम्राट चौधरी को जितना, अब तो भाई विधान परिषद में उनको नेता विरोधी दल बना दिया गया है, तो सोचिए कितना बड़ा पद है। तो ये भाजपा का नजर भी कोयरी वोटर्स पे है, भाजपा का नजर भी कुशवाहा वोटर्स पे है, और यही बात नीतीश कुमार के लिए सबसे बड़ा चिंता का सबब है। और इसमें आप नोटिस कीजिए, कल उपेंद्र कुशवाहा ने प्रेस वार्ता किया, उसमें उन्होंने करीब 1.5 से 2 मिनट तक लगातार नरेंद्र मोदी की तारीफ किया है। उन्होंने, उपेंद्र कुशवाहा ने, इसका क्या मतलब है? उपेंद्र कुशवाहा अगर नरेंद्र मोदी का खुलकर तारीफ कर रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में 1.5-2 मिनट समय दे रहे हैं उनको, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उनका झुकाव बीजेपी की तरफ है। वाई श्रेणी की सुरक्षा दिया गया उनको केंद्र की तरफ से, और वो कब दिया गया? जब पार्टी टूटी उनकी, वो अलग हुए, अपना एक नई पार्टी बनाए, राष्ट्रीय लोक जनता दल। तो अगर उपेंद्र कुशवाहा और सम्राट चौधरी का मिलन हो जा रहा है, ये दोनों नेता अगर खड़े होकर वोट मांगेंगे अपने समाज से, तो इसमें कहीं दो राय नहीं है कि सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा के संयुक्त मोर्चा से बिहार का एक एक कोयरी कुशवाहा वोटर जो है वो एनडीए में वोट देगा, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और ये बात नीतीश कुमार बखूबी जानते हैं, और यही डर है उनको। देखिए एक बात समझना होगा, कुशवाहा वोटर इतने इंपॉर्टेंट क्यों हो जाते हैं, उतने कुर्मी क्यों नहीं इंपॉर्टेंट है, ये भी समझना होगा। आबादी के दृष्टिकोण से अगर आप देखिए तो बिहार में कुर्मियों की जितनी आबादी है, कुर्मी जाति जो है जिसे नीतीश कुमार भी आते हैं, उनकी जो आबादी है उससे लगभग 4 गुना ज्यादा आबादी कोयरी वोटर्स की है। झारखंड में मेजर पॉपुलेशन चला गया आपको कुर्मी का। आज झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी आबादी जिस जाति की है वो कुर्मी है। तो बिहार में उनकी आबादी बहुत कम हो गई है, 1.5 से 2% के आसपास आंका जाता है, एग्जैक्ट फिगर किसी को नहीं पता। लेकिन बिहार में यादवों के बाद, जो कि सबसे ज्यादा बाहुल्य में है, सबसे ज्यादा आबादी बिहार में की जाति की है तो यादव है। यादवों के बाद दूसरे नंबर पर बिहार की सबसे अधिक आबादी वाली जाति कोयरी है, कुशवाहा है, और इस बात को बखूबी नीतीश कुमार जानते हैं। अब सोचिए कि अगर 6 से 7% जो आंका जाता है, ज्यादा भी हो सकता है, 7 से 8% भी हो सकता है, 9% भी हो सकता है, लेकिन कम से कम 6% तो है, 6% है, यह बात आप मान लीजिए, इसमें कहीं ई बट नहीं है, उतनी आबादी है कोयरियों की। और वो अगर एक मुश्त वोट जिधर देंगे ना, एक मुश्त, तो हर एक लोकसभा में 25 से 50 हजार का वोट मार्जिन इधर उधर होगा, और ये कितना क्रुशियल हो जाएगा। और 2020 विधानसभा चुनाव में तो उपेंद्र कुशवाहा ने यह बात साबित भी किया। कई विधानसभा क्षेत्र से अकेले चुनाव लड़े, बसपा का गठबंधन था, बसपा का कोई बहुत तवज्जो बिहार में है नहीं, AIMIM का भी था, लेकिन उनके वोटर्स उतने इन्फ्लुएंशियल नहीं हुए। तो अकेले उपेंद्र कुशवाहा ने अपने दम पर जितने भी विधानसभा में उनके प्रत्याशी उतरे, सभी जगह कम से कम 8,000 वोट, 9,000 वोट लाए। और बक्सर के तो एक विधानसभा सीट पर अकेले उपेंद्र कुशवाहा के प्रत्याशी ने 35,000 वोट लाया। तो आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि उपेंद्र कुशवाहा के हर विधानसभा में अगर 10,000 वोटर भी हैं, और एक लोकसभा में अगर 4 विधानसभा है, तो मतलब 40 से 50,000 वोट वो इधर उधर करवा सकते हैं उपेंद्र कुशवाहा, और वो सभी कोयरी वोटर होंगे। और यही चिंता कौन रहा है नीतीश कुमार को, जिसके चलते 24 सचिव और महासचिव, इनके अलावा कोषाध्यक्ष, इनके अलावा जनरल सेक्रेटरी में 4 पद जो है वो कोयरियों को दिया गया है। और देखिए नीतीश कुमार के साथ एक और समस्या है। नीतीश कुमार के साथ सबसे बड़ा जो समस्या जिससे वो जूझ रहे हैं अभी, वो अति पिछड़ा वोट का खिसकाव है। अति पिछड़ा वोट बिहार में आज बीजेपी के साथ है, ये बात नीतीश कुमार भी जान रहे हैं, ये बात तेजस्वी यादव भी जान रहे हैं, और ये बात बीजेपी वाले भी जान रहे हैं। और इसके पीछे कारण
बिहार बीजेपी के कोई नेता नहीं है, नरेंद्र मोदी है। वो खुद अति पिछड़ा समाज से आते हैं और मन से उन्होंने बोला भी है एक अति पिछड़ा का बेटा। वो याद होगा नरेंद्र मोदी ने कई दफा कहा है कि पिछड़ा का बेटा, एक अति पिछड़ा का बेटा देश का प्रधानमंत्री बना हुआ है। ये बहुत इन्फ्लुएंशियल लाइन है और वो जो जातियां हैं अति पिछड़ा समाज की, वो कनेक्ट होती है बीजेपी से इसी स्टेटमेंट पर। इसके अलावा जितने नेशनल स्कीम्स चल रहे हैं उसका सीधा फायदा सवर्ण समाज को तो थोड़ा ही मिल रहा है, वो वही पिछड़ा अति पिछड़ा समाज को मिल रहा है। तो कई मापदंड से अगर आप देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि अति पिछड़ा वोटर्स जो नीतीश कुमार की पूंजी हुआ करती थी 2008, 9, 10, 11, 12 में, वो आज खिसक कर बीजेपी के पास जा चुकी है। और ऊपर से अगर कोई वोट छटक गया, इनका लवकुश समीकरण अंतिम विकल्प है, इसके अलावा कोई विकल्प नीतीश कुमार का बिहार में नहीं है। उसमें अगर कुछ निकल गया तो लव इनको 5 सीट भी नहीं जीता सकता है। ये बात नीतीश कुमार जानते हैं, ये बात नीतीश कुमार बखूबी जानते हैं। इसके अलावा आरसीपी सिंह को भी तैयार किया जा रहा है। बीजेपी अभी आरसीपी सिंह को भी प्रोजेक्ट करने जा रहा है। हमने वो खबर बताया था कि अमित शाह को पत्र लिखा था आरसीपी सिंह ने और कहा था कि मंत्री वाला बंगला खाली करना है, लेकिन अमित शाह ने मना कर दिया, बोला कि अभी वो बंगला अपने पास रखिए। इसका मतलब है कि उनको भविष्य का कोई प्लानिंग है, केंद्र में हो सकता है कि मंत्रालय दिया जाए आरसीपी सिंह को। इस्पात मंत्री रह चुके हैं ना और बहुत विश्वासी रहे हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह के। तो ये सारे दृष्टिकोण से देखा जाए तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए जो अंतिम विकल्प बिहार में बचता है, जो उनको सम्मानजनक जीत या सम्मानजनक हार दोनों स्थिति में लाए, वो इनके लवकुश समीकरण से ही हो सकता है। लेकिन उसमें कुछ जो है वो छटक रहा है। उसके कई नेता खड़े हो गए हैं, सम्राट चौधरी खड़े हो गए हैं, उपेंद्र कुशवाहा खड़े हो गए हैं। और उपेंद्र कुशवाहा तो सर्वमान्य नेता है कुशवाहा जाति के बिहार में, ये बात नीतीश कुमार को भी पता है। आपको क्या लगता है उपेंद्र कुशवाहा जो भी इतना लंबा चौड़ा यात्रा की है, रोहतास से लेकर पूरा शाहाबाद, पूरा सारण प्रमंडल, पूरा कोसी, पूरा मिथिलांचल, मगध में गए, सभी जगह गए, अरवल गए, सभी जगह गए, क्या लगता है आपको कि वहां उनका जो यात्रा हुआ है उस पर नीतीश कुमार की नजर नहीं होगी? बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। उनके जो लोग हैं वो जरूर जानकारी दे रहे होंगे कि किस जिला से, किस प्रखंड से, किस पंचायत से कितने वोटर्स टूट रहे हैं जेडीयू के। देखिए, राजनीतिक पार्टी में झंडा ढोने वाला सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। राजनीति में सांसद सबसे अंतिम इकाई है, मंत्रालय सबसे अंतिम इकाई है। वो जो झंडा ढो रहा है आपके लिए धूप में, बारिश में या शीतलहरी में, वो ही आपके पार्टी का नींव है, जड़ है। और वो अगर एक भी खिसकता है तो वो एक विधायक के जाने से कम डैमेज नहीं करेगा। और उस हर जिला में आपको तो याद होगा कई लोग टूटे हैं भाई जेडीयू से, तो अब कई लोग टूट के आ गए हैं। के बाद मीना सिंह आरा सांसद, उसके बाद 36 यहां पर मैं जिला भूल रहा हूं, वो खबर मैंने किया था। तो हर दिन रोज ये प्रोग्रेस हुआ है कि कई कार्यकर्ता और खासकर कुशवाहा कोयरी जाति के जो नेता हैं वो उपेंद्र कुशवाहा के साथ जुड़ रहे हैं। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि हम 5000 लोग ही थे जब ये पार्टी हमने बनाया था, राष्ट्रीय लोक जनता दल, महीने भर पहले, लेकिन आज हम दावे के साथ कह सकते हैं कि हमारे हर प्रखंड में 5000 लोग हो चुके हैं। सोचिए कितना मारक लाइन है। और ये बेचैन कर रहा है नीतीश कुमार को, ये बेचैन कर रहा है ललन सिंह को, ये बेचैन कर रहा है पूरी जदयू इकाई को। इसीलिए ये फैसला लिया गया और कोयरियों को, कुशवाहा जाति को इतना तवज्जो दिया गया है। अच्छा, एक सवाल ये है कि केसी त्यागी को बाहर किया गया या फिर उन्होंने छोड़ा, बलियावी को उन्होंने शामिल किया है जदयू में। क्या मुस्लिम वोटरों को भी साधने की तैयारी है? क्योंकि मुस्लिम वोट भी छटके हैं। मुस्लिम वोट इनके साथ कभी पूरा नहीं रहा है। पहला चीज 2005 में भी जो इन्होंने चुनाव जीता, या 2010, 15, 20 कभी भी आप ले लीजिए, सिर्फ 2015 के चुनाव में, माफ कीजिएगा, पूरा मुसलमान वोट इनको मिला था। कारण था कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी के अलायंस में थे। नहीं तो ऑन रिकॉर्ड 2005 का चुनाव हो, 2010 का चुनाव हो या 2020 का चुनाव हो, कभी भी बिहार के मुसलमानों ने एक मुस्लिम नीतीश कुमार को वोट नहीं दिया। 15 में दिया क्योंकि लालू प्रसाद यादव के साथ थे। आज के परिदृश्य में बात कीजिए, साल 2023 चल रहा है, 2 दिवसीय यात्रा से अभी असदुद्दीन ओवैसी लौटे हैं। सीमांचल के बेल्ट में मुसलमानों का मोह भंग हो चुका है राजद से। जदयू उनके लिए कोई विकल्प नहीं है। हिना साहब जदयू इसलिए नहीं ज्वाइन करती हैं क्योंकि आज वो राजद के अलायंस में है और वही राजद वो छोड़ी है। तो मुसलमानों के प्रति अगर सॉफ्ट नहीं रहेंगे, रमजान का टाइम नहीं बढ़ाएंगे और इसके साथ साथ बलियावी जी को अगर नहीं ये जगह देंगे तो मुसलमान का जो 2-4% वोट इनको मिलना है वो भी खिसक जाएगा। इस बात से बखूबी वाकिफ है जदयू के सभी बड़े नेता, शीर्ष नेता, इसलिए उनको जगह दिया गया है। नहीं तो जिस तरीके का वो बयान दिए, पटना को करबला बना देंगे और क्या क्या खूब आपत्तिजनक बयान चला है, उसके बावजूद जगह देने का क्या मतलब होता है कि मुसलमान का एक वैसा नेता जो मुखर है, जो बोल रहा है, उसको साथ रखना है।
कि कुछ वोट, जो वोट जेडीयू को मिल रहा है पारंपरिक तौर से मुसलमानों का, वो कम से कम मिलते रहे। और केसी त्यागी ने, देखिए केसी त्यागी की जो आप बात कर रहे हैं, केसी त्यागी ने कल कह दिया कि मेरे ही कहने पर मुझे पार्टी में जगह नहीं दी गई। हम जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव और नीतीश कुमार के युग के नेता हैं, उनके साथ लंबी राजनीति किए हैं, तो इस बार हमने खुद ही पूर्ण विराम कहने के लिए ये बात कहा था, इसलिए केसी त्यागी को जगह नहीं मिला गया। लेकिन बलियावी को जगह देना मुसलमान वोट के लिए ही है, क्योंकि ओवैसी का प्रभाव बिहार में ऐसा पड़ रहा है कि गोपालगंज हारा महागठबंधन, और 20 के चुनाव में 2 दर्जन सीटें राजधारी असदुद्दीन ओवैसी के चलते, AIMIM के चलते, सीमांचल की 5 सीटें वहां के मुसलमान वोटरों ने ओवैसी के खाते में दिया। तो इन सभी चीजों के द्वारा नीतीश कुमार खूब भांप रहे हैं, खूब समझ रहे हैं। इसीलिए हर वो जाति, हर वो समाज, हर वो समुदाय, हर वो धर्म के लोगों को तवज्जो नीतीश कुमार देंगे जो उनके वोटर रह चुके हैं, जो उनसे टूट रहे हैं। अच्छा, एक सवाल ये है कि उपेंद्र कुशवाहा लगातार जहां भी जाते हैं एक ही चीज कहते हैं कि जदयू में एकजुटता नहीं है, जल्दी टूटेगा। और तेजस्वी सबसे ज्यादा हमला उनका तेजस्वी पे रहता है। तो क्या लगता है कि इन सब के बाद भी जदयू स्थिर है क्या? देखिए, जदयू कितनी अस्थिर है या कितनी अस्थिर है, ये दोनों चीज आप पार्टी के मोमेंटम से समझ सकते हैं। जो कल निकला है उसी से आप आकलन कर लीजिए कि एक ही जाति को इतना तवज्जो क्यों दिया जा रहा है। डैमेज कंट्रोल शब्द आपने इस्तेमाल किया, बिल्कुल सटीक शब्द है डैमेज कंट्रोल। जेडीयू डैमेज कंट्रोल ही कर रही है। और पूरा जाति समीकरण देख लीजिए, इनके साथ कौन वोटर रहेंगे। ललन सिंह क्या भूमिहार वोट ट्रांसफर करा पाएंगे जेडीयू को? जवाब है नहीं। कुर्मी तो वोट करेंगे इनको, चूंकि इनके पारंपरिक वोटर हैं। यादव भी इनको अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं, क्योंकि 17 में जिस तरीके का प्रकरण हुआ उस समय सबसे ज्यादा अगर कोई जाति इनके खिलाफ वोकल हुई थी, मुखर हुई थी, तो यादव लोग ही थे। और इनको भी पता है कि यादव लोगों में ये बात भी चलता है कि क्या 2024 में तेजस्वी के साथ रहेंगे नीतीश कुमार, क्या 2025 विधानसभा में दोनों साथ रह पाएंगे। इसलिए कोई भी जाति आज नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं कर रही है, सिवाय लव कुश के। उसमें कुछ टूट रहा है। मैं फिर वही बात दोहराऊंगा, कुछ अगर टूटा तो फिर नीतीश कुमार पूरी तरह बिहार की राजनीति में धराशायी हो जाएंगे। चलिए, तो कुछ अगर टूटता है तो नीतीश कुमार की राजनीति, बिहार की राजनीति में उनकी पार्टी धराशायी होगी। और क्या डैमेज कंट्रोल है ये, इन तमाम मुद्दों पर हमने चर्चा किया। कैसा लगे चर्चा जरूर बताइएगा, अपनी राय कमेंट सेक्शन में रखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए द बिहार टॉप के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।